बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं इस्लाम की तारीख में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब मदीना की गलियों में सरगोशियां थीं, आंखों में आंसू थे, दिलों में इस्तराब था और एक पाक दामन खातून पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया गया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या आप जानते हैं वो कौन सा लम्हा था जब ज़मीन खामोश थी मगर आसमान फैसला सुनाने वाला था? क्या आप जानते हैं वो कौन सी हस्ती थी जिनकी पाकीज़गी की गवाही खुद कुरान मजीद ने दी? आज हम सुनेंगे सब्र, गैरत, इज्जत और अल्लाह पर कामिल यकीन की वो दास्तान जिसमें 1 माह तक आंसू बहते रहे और फिर आसमान से बरात नाजिल हुई। सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये ईमान को जगा देने वाली हकीकत है। आपको सोहेब वॉइस चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बयान करने जा रहे हैं इस्लाम की तारीख का वो अजीम और दिल हिला देने वाला वाक़या जिसने मदीना की फ़िज़ा को हिला दिया, जिसमें सब्र की इंतहा देखी गई, जिसमें आंखों से आंसू बहते रहे, दिल ज़ख्मी हुए, मगर आखिरकार आसमान से ऐसा फ़ैसला नाजिल हुआ जो क़यामत तक तिलावत होता रहेगा। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि सब्र, हया, गैरत और अल्लाह पर कामिल यकीन की ज़िंदा मिसाल है। ये वाक़या है उम्मुल मुमिनीन सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़, महबूबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा का, और ये पेश आया हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल था कि जब किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो अपनी अज़वाज मुतहरात के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी फरमाते, जिसका नाम निकलता वो इस सफ़र की सादत हासिल करतीं। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के मौके पर क़ुरा हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के नाम निकला। उस वक्त पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, इसलिए आप हौदज में सवार की जातीं और पर्दे के अंदर ही रहतीं। जंग ख़त्म हुई, मुसलमान कामयाब हुए और काफ़िला मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस रवाना हुआ। मदीना के करीब एक मकाम पर रात के वक्त क़याम किया गया। सुबह कूच का ऐलान हुआ। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए कुछ फासले पर तशरीफ़ ले गईं। वापसी पर महसूस हुआ कि गले का हार टूटकर गिर गया है। वो यमन के मोतियों का हार था। आप उसे तलाश करने लगीं और इसी में कुछ देर हो गई। इधर काफ़िला रवाना हो गया। चूंकि आप कम उम्र और नईफ थीं, इसलिए हौदज के वज़न में कमी महसूस ना हुई और लोगों ने गुमान किया कि आप अंदर मौजूद हैं। जब आप वापस आईं तो देखा कि काफ़िला चला गया है। चारों तरफ खामोशी थी, रेत थी और तन्हाई थी। आपने सोचा कि अगली मंजिल पर जब मुझे ना पाएंगे तो वापस तलाश के लिए आएंगे। चुनाचे वहीं चादर ओढ़कर बैठ गईं और इंतज़ार करते करते नींद आ गई। सुबह के वक्त सहाबी रसूल हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रदियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। वो लश्कर के पीछे रह जाने वाली चीज़ों की निगरानी किया करते थे। उन्होंने दूर से एक सोई हुई शख्सियत को देखा। करीब आए तो पहचान लिया, क्योंकि पर्दे का हुक्म आने से पहले देख चुके थे। फ़ौरन ज़बान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने इसके अलावा कोई बात न की। ऊँट बिठाया, खुद पीछे हट गए। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा सवार हो गईं और वो महार पकड़कर पैदल चल पड़े। दोपहर के वक्त वो काफ़िले से जा मिले। यही वो लम्हा था जिसे मुनाफिकीन ने अपने फितने के लिए इस्तेमाल किया। मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी बिन सुलैल ने बहतान तराशी शुरू की और झूठी बातें फैलाना शुरू कर दीं। मदीना की गलियों में सरगोशियां होने लगीं, अफवाहें फैलने लगीं और कुछ सादा दिल मुसलमान भी इस फितने में आ गए। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा मदीना पहुंचकर बीमार हो गईं। उन्हें इब्तिदा में मालूम न था कि क्या बातें हो रही हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया पहले जैसा बेतकल्लुफ़ न था। वो सिर्फ पूछते, कैसी हो? यही बात हज़रत आयशा के दिल में खटक पैदा करती। आखिरकार उन्होंने इजाज़त लेकर अपने वालिद के घर जाने की दरख्वास्त की। वालिद थे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु। घर में गम का माहौल था। एक दिन उम्मे मिस्ताह से हकीकत मालूम हुई कि लोग क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत आयशा पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। वो मुसलसल रोती रहीं, आंसू ना रुकते थे। 1 माह तक ये कैफियत रही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा फरमाया। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु से राय ली। हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि हम इनके बारे में खैर ही जानते हैं। हज़रत अली ने मशवरा दिया कि बांदी से पूछ लीजिए। बरीरा से पूछा गया तो उसने भी गवाही दी कि मैंने इनमें कोई ऐब नहीं देखा। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार था।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह ज़रूर तुम्हारी बरात नाजिल फरमाएगा। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने लगी। शिद्दत जाहिर हुई, पेशानी मुबारक से पसीना टपकने लगा। हालांकि सर्दी का मौसम था। सहाबाए कराम खामोश बैठे थे। फिर वही मुकम्मल हुई, चेहरा अनवर पर मुस्कुराहट आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी बरात नाजिल फरमा दी है। सूरतुन नूर की आयात नाजिल हुई जिनमें अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्क़ि उस्बतुम मिनकुम। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि ये बहतान था और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने वालों के लिए सख्त सज़ा है। जिन लोगों ने ये बहतान फैलाया उन पर हद जारी की गई। यूं आसमान ने ज़मीन पर एक पाकीज़ा खातून की इस्मत की गवाही दे दी और ये फैसला क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज हो गया। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का मकाम व मर्तबा बेमिसाल था। आपने 2000 से ज़्यादा अहादीस रिवायत की। बड़े बड़े सहाबाए कराम आपसे मसाइल पूछते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा की फ़जीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे थरीद की फ़जीलत तमाम खानों पर है। एक और मौके पर फरमाया कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत अता की गई है। आप इबादत गुजार थीं, सखी थीं, इल्म में बुलंद मकाम रखती थीं। दीन की खिदमत में आपकी ज़िंदगी गुजरी। 18 रमज़ानुल मुबारक सन 58 हिजरी को उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। आपकी नमाज जनाजा अदा की गई और जन्नतुल बक़ी में तदफीन हुई। ये थी वो दास्तान जो हमें सिखाती है कि आजमाइश कितनी ही सख्त क्यों ना हो, अगर इंसान सच पर कायम रहे तो अल्लाह खुद उसकी इज्जत की हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या हमें ज़बान की हिफाजत, गुमान से बचने और सब्र इख्तियार करने का दर्स देता है। अल्लाह ताला हमें भी सच पर कायम रहने, तोहमत और बहतान से बचने और सब्र व हया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।